जय हिंद दोस्त। मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ। बहुत दिनों बाद बहुत वक्त लगा मुझे लाइव वापस आने के लिए। आई वॉज लिटिल बिजी, लिटिल बोलूँगी तो कम लगेगा। आई वॉज लिटिल बिजी एंड उसके अलावा मैं अपनी चेयर को मिस कर रही थी कि मैं कब वापस बैठूंगी और कब मैं आप लोगों के सामने लाइव होंगी। तो शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे और सबकी लाइफ बेहतर हो। जब तक इंसान अपने दिमाग से बेहतर नहीं होगा तो ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी। आई टुक ऑलमोस्ट 2 months टू कम बैक अगेन लाइव। एक वक्त था कि एक दिन में हम 4-4, 5-5 लाइव वीडियो लेते थे। वजह क्या होती थी कि उतने लोग अपनी लाइफ के बारे में लाइव में बैठ के बोलना चाहते थे। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप लाइव आओ, क्योंकि लाइव आके दुनिया के सामने अपने दुख को जाहिर करना या अपने मन की बात करना बहुत हिम्मत की बात होती है। इट्स नॉट दैट इजी। क्या दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम पहले सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं। लेट मी टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस फर्स्ट। एज यू गाइज नोज, इट्स माय यूएसपी। आई बिलीव इन ना हमें डोमेस्टिक वायलेंस सहना चाहिए, ना करना चाहिए, ना होते हुए देखना चाहिए। हमारे समाज को सुधरने की कितनी ज़रूरत है, इसकी इसकी जीती जागती मिसाल आज जो हमारे समाज में शादियां हो रही है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो। शादियों में जो खर्चा किया जा रहा है, वो शादियों में जो दहेज के नाम पे जो दिया जा रहा है, वो देने से क्या करते हैं। अभी मेरे पास आप देखो, ये मैं रीसेंट आपको आज के और कल के केसेस के अपडेट सुनाऊं। लड़कियां कहती हैं कि माँ बाप ने जो देकर भेजा वो लेकर, ससुराल वाले कहते हैं कि क्या लेकर आई है, कुछ लेकर नहीं आई है। पहले तो शादी के वक्त कहते ही नहीं है कि इनको कुछ चाहिए, फिर जैसे ही शादी होती है तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ दिया नहीं है। तो वहीं से सबसे पहले जो वॉयलेंस शुरू होता है वो जबान से शुरू होता है। तो एक इंसान को अपने ब्रेन को इतना एक्टिव रखना है कि जहां पर आपको लगा कि किसी की तीखी बातें आपके जमीर को ठेस पहुंचा रही है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, तो वहां पर समझ जाओगे इट इज अ मेंटल टॉर्चर। तो पहला स्टेप होता है मेंटल टॉर्चर का। जब आपको मिल रहा है ना, तो टेक एन इनिशिएटिव एक्शन। आपने एक एक्शन नहीं लेने की वजह से वो फिर बढ़ता है गाली की तरफ, फिर वो बढ़ता है मार की तरफ। अब जो मेरे पास जो भी लोग मुझसे मिलने आते हैं, जो आज सोशलिज्म में, एक्टिविज्म में आगे हैं, दे आर वर्किंग फॉर कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो जब वो लोग आके कहते हैं कि मैं उनके लिए रोल मॉडल हूँ और वो मुझे देख के, एंड दे आर ऑलमोस्ट 10, 10, 15 ईयर्स यंगर देन मी, तो ऑफकोर्स वो बच्चे जब आके मुझे कहते हैं कि वो मुझे देख के सीख रहे हैं और उन्हें अच्छा लगता है और मैं उनको इंस्पायर करती हूँ, तो मुझे भी बातें को सुन के ऐसा लगता है कि यस ऑफकोर्स, कि मेरी हर एक बातें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द। तो कभी किसी लाइव वीडियो में अगर मुझसे कोई गलत शब्द निकल गया, एक गलत शब्द निकला, तो इमीडिएटली मेरे किसी ना किसी वेलविशर ने अपडेट किया, वहां पर एक मिस्टेक है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी मैडम वो वीडियो को डायरेक्ट। सोचो, एक एक रॉन्ग वर्ड जो किसी भी एक व्यक्तिगत रूप पे हो, किसी कम्युनिटी के लिए हो, तो लोग इमीडिएटली कहते हैं कि इसे डिलीट करो, ये गलत है। तो जब वॉयलेंस घर में पहली बार आपके ऊपर आपको जलील करने से शुरू किया जाता है, तो आपको उसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये जलीलत से शुरू हो रहा है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। गाली पे पहुंचेगा, फिर मार पे, फिर जान से मारने की कोशिशों पे। मैं डेली यहाँ पर ऐसे केसेस हम फाइल करते हैं जहां पर लड़कियां अभी भी मार खा रही है। वेयर आर यू गाइस लिविंग अप? आप कौन सी सदी में जी रहे हो कि अभी भी आपको लगता है कि कोई आपको मार सकता है? अब तो आप देख रहे हो कि कानून ने ये भी कह दिया है कि आप पुलिस स्टेशन के अंदर भी अपना फोन चालू रख के वीडियो ले सकते हो। यानी आप कानून के जो ठेकेदार गलत करते थे, आपको वीडियो लेने से रोकते थे, एविडेंस लेने से रोकते थे, उनको भी सरकार ने रोक दिया है कि आप वीडियो ले सकते हो। तो सोचो आप कितने आजाद देश में हो। देश डिजिटल हो रहा है, लेकिन डिजिटलाइजेशन देखो किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। किधर भी शादी होने दो, कोई भी कम्युनिटी की होने दो, वो गिफ्ट जो है वो आप अपनी बेटी को दो, आप दामाद को दोगे, उसकी माँ को दोगे, उसके बाप को दोगे, उसके पूरे खानदान को दोगे। अगर लड़का ठीक निकला तो ठीक, आप इतना पैसा खर्चा करके एक लड़का ढूंढ के अपनी बेटी की शादी कराते हो, और वो लड़का अगर ठीक निकला तो वेल एंड गुड, ठीक नहीं निकला तो आपने किए किराए पे पानी फिर जाता। फिर आपकी बेटी को महीने का 5,000 भी खर्चा देने के लिए वो कोर्ट तक खींचेगा, लेकिन वो आपको देगा। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी बिहाइंड मैरिजेस, पैसा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऊपर वाले ने पेट नहीं बनाया होता तो पैसे की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो पेट बनाया है तो काम करना जरूरी है। आज की तारीख में लड़कों का ट्रेंड हो गया है। मम्मी पापा को भी लगता है कि बेटा पैदा किया है तो एक एटीएम कार्ड पैदा हुआ है, इसको स्वाइप करते जाओ, स्वाइपिंग होती जाएगी, पैसा आता जाएगा।
ये उनके दिमाग में बैठा है। उसको चेंज करने के लिए समाज में सुधार जरूरी है। प्लीज, जहां पर आप देखते हैं जहां पर कैश का लेन देन हो रहा है शादियों में, ये मैं समाज को मेरी तरफ से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक आगाह करना चाहूंगी और एक जरूर आपको ऐलान करना चाहूंगी कि आपको करना चाहिए। जहां पर आप देखते हैं कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी भी शादी में, प्लीज वो शादी का आप इमीडिएटली 100 नंबर डायल करके रिपोर्ट कीजिए। समाज में गलत चीजों को होते हुए देखना और रोकना हमारी जरूरत है, ये बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि गलत गलत होता है। ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लड़की जिस घर की करके लेकर आ रहे हो उस घर को आप 5-10 लाख रुपए देते हो क्या? आपके घर की हम लड़की करके लेके जा रहे हैं, साहिल ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं हुआ। क्यों? लड़की जाएगी भी आपके घर में, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर, वो लॉयर है, वो पुलिस ऑफिसर है। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। औरत को वो एक मेंटालिटी बना ली है हमारे देश ने कि वो औरत है तो डोमेस्टिक वर्क वही करेगी, वो किसी भी तबके के लेवल पे काम करे, लेकिन घर लौट के वो कितनी भी थकी हो, अगर खाना बनाने का सब्जेक्ट है, मैं हर घर की बात नहीं कर रही, खाना बनाने का सब्जेक्ट है तो वाइफ ही बनाएगी। तो ये मेंटालिटी के बाहर जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक हमारे देश में डोमेस्टिक वर्क्स के लिए आदमियों को भी लागू किया जाए और साथ ही साथ में औरतों को हाउस वाइफ बन के बैठने के पैटर्न से बाहर निकलना होगा। आप देखो, भी मैं और सैफ डिस्कस कर रहे थे, हमारे देश में टैक्सेशन कितने परसेंट लोग टैक्स भरते हैं, कितने लोग हैं? ठीक है, 6% लोग टैक्स भरते हैं, बाकी के 95% लोग जो है वो चीजें जो खरीदते हैं वो अदर देन द वे दे आर पेइंग द टैक्स। बट फिर भी इनकम के लेवल के ऊपर लोग आ क्यों नहीं पा रहे हैं? एक आदमी कमाता है जिसकी 15-20, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल फैमिली, जो जिनको लगता है कि शादी करना 15-20 हजार सैलरी कमा ली आपने तो आपको शादी करने की एलिजिबिलिटी हो जाती है, आप शादी कर सकते हो और आप सडनली 2-4 बच्चे प्लान कर सकते हो। फिर उनके खर्चे नहीं पूरते, उनकी लाइफ है जो प्रॉब्लम में चलती है। तो वोलेंस की बहुत सारी वजह है, प्लीज अवॉइड इट। लेट मी गो अहेड विद द सब्जेक्ट नंबर 2, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब ये वो शादियां जो माँ बाप ने कराई, वहां पे लोग तकाजा देते हैं। ज्यादातर देखो लड़कियों के भी बहुत ज्यादा अफेयर्स बाहर आते हैं। मेरे पास 50% केसेस मर्दों के हैं। तो मैं बताती हूँ अब आपको स्ट्रेच से। जैसे ही कोई शादीशुदा इंसान किसी दूसरी बंदी से अफेयर रखता है, वो कोशिश करता है, अभी जो मैटर फिजा ने कहा हमें नहीं लेना है, जस्ट आधा घंटा पहले, तो रीजन क्या है? लड़की 23 साल की, लड़का जो है वो 35-38 साल का, 38। शादीशुदा आदमी एक कुंवारी बंदी से अफेयर रखता है, बंदी ऊपर से उसको पैसा भी दे रही है। पिछले 7 साल के अफेयर है, फिर 5 साल का फिजिकल अफेयर है। फिजिकल अफेयर में बंदी पैसा दे रही है, उस आदमी को पैसा दे के रिलेशन रखा है और एक्सपेक्ट करती है कि वो उससे शादी करेगा। एक तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हो। आई हेट पीपल हु आर डूइंग दिस। आपको अगर अफेयर्स ही रखने हैं तो शादी मत करो। शादी की है ना तो उसके साथ लॉयल रहो। फिर तुम्हारे जो जज्बात है, मर्द हो या औरत, उस पर कंट्रोल रखो। शादी का जो लेवल है ना उसको खराब मत करो। हमारे देश के कानून ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लीगल कर दिया। मेरे सामने लोग हैं, एग्जाम्पल लाइफ, लड़कियां मैके में बैठी हैं, पति बाहर, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 अफेयर्स, शादियां, रिलेशंस, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही मैं, हर कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। वजह क्या है? लोगों को लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लीगल हो गया। अफेयर लीगल हो गया, तुम्हारा जमीर इलीगल हो गया है क्या? लेकिन सब्जम जी, जैसे कि आपने बोल रही है कि अफेयर हो रहा है औरतों का, मर्दों का, हाँ, इसकी वजह एक देखो, हमारे सोसाइटी में क्या है ना, अगर औरत को सब कुछ घर में सब कुछ मिल रहा है, हाँ, तो बाहर अफेयर क्यों करेगी वो? मानसिकता में प्रॉब्लम है ना। अगर आपने शादी की है तो शादी की क्यों थी? अगर आपके स्पोज से, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, या वो खूबसूरत नहीं है, या वो बेहतर नहीं है, तो आप प्यार ढूंढने के लिए बाहर निकल रहे हो, तो वो आपकी सोच में प्रॉब्लम है ना। दिल में प्रॉब्लम है तो तलाक लेके निकलोगे ना। अगर इनकम्प्लीटनेस है, वो एक्चुअली आपके अंदर का कमीनापना है। जितने शादीशुदा मर्द हैं या जितनी शादीशुदा औरतें हैं जिनके अफेयर बाहर हैं, ये पूरे के पूरे कैरेक्टरलेस हैं। ये कभी भी कहीं भी जाके कैरेक्टराइजेशन का कोई सर्टिफिकेट कहीं से नहीं ला सकता है। एक मर्द जो शादीशुदा है, एक औरत जो शादीशुदा है, और वो लोग बाहर किसी से भी अफेयर रखते हैं, एब्सोल्युटली कैरेक्टरलेस, एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि तुम तबका चेंज नहीं कर सकते हो,
तुम उसकी लाइफ में आके उसकी लाइफ से किसी को ओरिजिनली बाहर नहीं निकाल सकते। आप एक सप्लीमेंट हो, आप एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर पेपर नहीं है। यस, हाँ सर। जैसे कि शबनम जी, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने याचिका दर्ज की थी कि ये जो 490 केस जो है हो रहे इसमें बदलाव किए जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर सुधरना है तो समाज को सुधरना होगा, जो दहेज लेना देना है, इससे पहले भी हम उसके खिलाफ थे। हमने बड़े बड़े होर्डिंग लगाया है, बड़ी बड़ी जागृत की है कि दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया है, बिल्कुल मना कर दिया। अब दहेज, अभी समाज को सुधारना, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद भी क्या समाज में सुधारना होगी? और जो मर्द अपनी औरत की जो मेंटली जो टॉर्चर की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, क्या ये बंद होगा? देखिए, फिर परसेप्शन पर्सन टू पर्सन का है। कहीं कहीं पे औरतें परेशान है तो कहीं मर्द परेशान है। जैसे समाज के सुधराव की बात है, फिर मैं बात करूंगी जहां से शादी शुरू होती, सब्जेक्ट ही डोमेस्टिक वायलेंस का है। अगर किसी एक आदमी ने सुसाइड किया तो कितनी औरतें मर रही है, कितनी औरतें मर रही है। मैं किसी की तुलना नहीं कर रही हूँ, वो पीड़ित मर्द हो या औरत हो, पीड़ित है, पीड़ित है। उन्होंने याचना झेली, उनको यातना बर्दाश्त करनी पड़ी, तो उनको उसके लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना था, कंप्लेंट करना था, उनको सुसाइड नहीं करना था। इंसान फिर वीकनेस ब्रेन में है, अगर उसका ब्रेन काम नहीं करेगा, सी दिल इज ओनली वन, ब्रेन है वो इंसान सब जगह इस्तेमाल करता है कि मैं कहां से क्या प्रॉफिट ले लूं, क्या बेनिफिट बनाऊं और क्या लॉस करूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर जस्टिफिकेशन दिया है कि कोई बदलाव नहीं होगा डोमेस्टिक वायलेंस के कानून में। क्यों? क्योंकि एक मर्द के सुसाइड से पता चल रहा है कि एक मर्द कितना तकलीफ से गुजर रहा था। तो वैसे ही दूसरे भी जो मर्द है वो उसकी कंप्लेंट मेंशन कर सकते हैं। अगर बदलना है तो समाज को बदलना होगा। क्यों? जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये शुरू ही होता है पैसे से। जैसे जहां पे मांग खत्म होगी साहिल, वहां पे वायलेंस खत्म होगा। यस प्लीज प्रोसीड। जैसे कि शबनम जी अभी आपने कहा, अब पिछले 20-21 साल से काम कर रही है 20 साल डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। यस। तो ये पिछले 20 साल में कुछ बदलाव नहीं हुआ है? नहीं, मैं कहूंगी आगे कुछ होगा? मैं कहूंगी हुआ है, मैं कहूंगी बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। काफी लोगों में जागरूकता आई है। जो लोग अपनी अपनी बीवियों को घर बंद करके मारते थे, कड़ी लगा के मारते थे, उनको लगता था कड़ी कभी खुलेगी ही नहीं। आपको पता है, लोगों को लगता था कड़ी कभी खुलेगी ही नहीं। क्या बोलते हैं रेशमा, कड़ी खुल गई। और जो मारने वाले पति थे ना, कभी कभी उनके भी हाथों, मतलब उनके भी गालों को है ना जबरदस्त हाथों ने छू दिया है, तो उनको भी महसूस हो गया अरे रे 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 कि दुख और दर्द जो है जितना मुझे होता है उतना उसे होता है। तो थोड़ा सा जो है बिल्कुल बदलाव आया है। तो जरूरी है जागरूकता, तो भी हमारा काम है अवेयरनेस का। हम करते हैं अवेयरनेस के लोग अपनी लाइफ में चेंजेस लाए। जो कैरेक्टर से कमी ना होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। अभी कल वो बंदी बोलती है कि मुझे मेरे पति के साथ रहना है, मैंने तीसरी बार अफेयर पकड़ा है, कल का जो मैटर, तीसरी बार अफेयर पकड़ा और अभी 6 महीने से मैके में आके बैठी है। बड़ी बेटी 16 साल की है, 3 बच्चे हैं। तो मैंने बोला तुम क्या चाहती हो? तो मुझे रहना है अभी। अरे तो रहना ही है तो फिर एडजस्ट करो। तो वो सुधरेगा नहीं। बोली मेरे को बताओ तुम क्या चाहती हो, मेरे पास कोई जड़ी बूटी है? मैं फाइलिंग करूंगी, उसको समझाऊंगी, उसको काउंसलिंग करूंगी कि वो चीजें गलत है, उसको ना करें। लेकिन उसका पति तो एकदम साफ बोलता है तुझे रहना है रह, नहीं रहना है मत रह, मैं चेंज नहीं होगा। अब तुम बताओ, डू आई हैव एनी मेडिसिन फॉर दिस? मेडिसिन इज ओनली दिस। अगर कोई इंसान इतना गंदा है जिसकी गंदगी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, डिवोर्स इज द ओनली सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को लीगल वे से लो। उसमें जितनी चर्बी है ना, जितनी उसके अंदर एक्साइटमेंट है अपनी प्यार को, जज्बे को, जवानी को लेकर, उसको बाहर जाके वो सब कुछ करने दो। बट यू टेक हाफ लीगल प्रॉपर्टी ऑफ हिज और उसको करने दो। यू टेक योर लीगल डाइवोर्स। यस ऑफ कोर्स दिस इज ओनली सोल्यूशन। व्हाट यू फील? फिर का कोई सवाल है? ओके। अभी शबनम जी, आप पिछले 20-21 साल से आप सोशल वर्क कर रही हैं। आप इस आपकी लाइव वीडियो के माध्यम से उन औरतों को क्या बोलना चाहिए? थोड़ा टाइम पहले एक लड़की आई थी जिसको पता था कि वो शादीशुदा है, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्या मर्द उतने जिम्मेदार है या औरत ज्यादा उससे ज्यादा जिम्मेदार है? नहीं, मेरे हिसाब से दोनों बराबर के जिम्मेदार। मतलब यानी कि जब तक औरत, मर्द जब तक हाथ नहीं बढ़ाएगा औरत पकड़ेगी नहीं।
तुम उल्टा बोल रहे हो एक्चुअली। औरत जब तक अपना हाथ रिलीज नहीं करेगी तो कोई मर्द पकड़ नहीं मैंने सकता। वो एक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, जब जी। उसको पता था कि वो शादीशुदा है, फिर भी वो उसके साथ 7 साल रिलेशन में रही। और वो अब चाहती है कि उसकी वाइफ से वो अलग हो जाए और वो उसके साथ रहे। इनफैक्ट उस लड़की ने मुझे आज ये भी बताया कि वो अपनी वाइफ से जब आया था दूर होके कुछ सितंबर लास्ट ईयर, तो वो अब तक इसके साथ था। एंड मैं चाहूंगी इस केस की थोड़ी सी डिटेल करूं। एनीवेज आई एम नॉट फाइलिंग दिस केस। बंदी कहती है सितंबर में आया था, 6 सितंबर 2024 और 20 जनवरी 2025 तक, यानी कि 8 दिन पहले तक वो बंदा साथ में था। क्योंकि वाइफ को पता चल गया कि इसका अफेयर है, तो उसको सच्चा प्यार जाग गया एंड बंदा जो है गर्लफ्रेंड के साथ चला गया। अब वाइफ ने वापस बुला लिया। नाउ द कॉम्प्रोमाइज हैपेंड 8 दिन पहले कि वो एक दिन वाइफ के साथ रहेगा, एक दिन वो गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा। एक क्लैप, जोरदार क्लैप। तो ये जो सेटलमेंट हुआ, ये एक वर्बल सेटलमेंट था। एक रोती हुई गर्लफ्रेंड को, देखो हमेशा याद रखो, जब भी जंग होगी प्यार की, मोहब्बत की, कोई भी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में, जीतेगा हमेशा शादीशुदा कपल। कभी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर जीतेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो वाइफ है, जो लाइसेंस और जो गाड़ी है वो घर में है। अगर उसको जब तक वो छोड़ेगा नहीं तो वो बाहर शादी नहीं कर सकता। एनी कस्टडी, एनी रिलेशन, ठीक है? तो उसको वो छोड़ने ही नहीं वाला, बिकॉज एनीवेज बच्चे उसके घर में। तो ये याद रखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना या किसी शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर रखना, जो इंसान तुम्हें एक ऑप्शन की तरह जिंदगी में पेश करता है,